नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक टेम्परेचर ताप पर चर्चा होगी, जिससे कंपटीशन एग्जाम में हमेशा प्रश्न आते हैं। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। हम जानते हैं कि टेम्परेचर ताप के 4 पैमाने होते हैं। पहला होता है सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर। पानी का जो हिमांक होता है सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 273 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और र्यूमर पैमाने पर 0 डिग्री र्यूमर होता है। और उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 373 केल्विन, फ़ारेनहाइट में 212 और र्यूमर में 80 डिग्री र्यूमर। तो इसमें 100 बराबर भागों में बांटा गया, यहाँ 100 और यहाँ 180 और यहाँ केवल 80। तो देखिए इन चारों पैमानों में क्या संबंध होता है। पहले संबंध देखिए, तो ये है संबंध C/100 बराबर K माइनस 273 अपान 100 बराबर F माइनस 32 बटे 180 बराबर R बटे 80। इसको यदि हम 20 से काटेंगे तो C/5 बराबर K माइनस 273 बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9 बराबर R बटे 4। तो यह चारों पैमानों में संबंध है, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर में। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, एसआई पद्धति में ताप नापने का मात्रक। उत्तर केल्विन। परम शून्य ताप कितना होता है? परम शून्य ताप कितना होता है? तो देखिए सेल्सियस पैमाने पर यह -273.15 डिग्री सेल्सियस, जबकि केल्विन पैमाने पर यह 0 केल्विन होता है। अब अगला प्रश्न देखिए, किस ताप के पैमाने में डिग्री नहीं होती है? किस ताप के पैमाने में डिग्री नहीं लिखा जाता है? तो याद रखिए केल्विन पैमाने पर डिग्री नहीं लिखा जाता है। अब अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो यही है जो परम शून्य ताप है, यही है। तो ये है सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 0, क्योंकि इसमें डिग्री नहीं लिखा जाता है। अब अगला प्रश्न है, सेल्सियस तथा केल्विन पैमाने में संबंध। तो संबंध हम आपको बता चुके हैं। तो उत्तर देखिए, सेल्सियस तथा केल्विन पैमाने में संबंध C बराबर K माइनस 273। अब देखिए अगला प्रश्न, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध, तो इसको भी देखिए C/5 बराबर F माइनस 32/9। अब अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो इसका आंसर है फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि सेल्सियस में होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, 273 केल्विन का मान सेल्सियस पैमाने में लिखिए। 273 केल्विन का मान सेल्सियस पैमाने में लिखिए। तो हम जानते हैं कि C बराबर होता है K माइनस 273। तो K की वैल्यू यहाँ है 273, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 273 माइनस 273 हो जाएगा और ये आ जाएगा 0, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, वह कौन सा ताप होगा जिस पर फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस ताप के संख्यात्मक मान समान होंगे? वह कौन सा ताप होगा जिस पर फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस ताप के संख्यात्मक मान समान होंगे? तो इसका आंसर है -40 डिग्री। अब इसको हम सरल करके बताते हैं आपको। हम जानते हैं कि C/5 बराबर F माइनस 32/9। मान लीजिए वो टेम्परेचर T है या X मान लीजिए, तो T ही मानते हैं। तो
T/5 और यहाँ भी T लिख देंगे क्योंकि हमें संख्यात्मक मान निकालना है, तो यहाँ भी T लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 32/9। तो ये गुणा कर देंगे जब इसमें, तो ये हो जाएगा 9T और ये हो जाएगा 5T और यहाँ हो जाएगा 160। पक्षांतर करेंगे इसको तो इधर आ जाएगा 4T और इधर हो जाएगा -160। फिर यदि 4 से भाग दे देंगे तो T बराबर हो जाएगा -160/4 बराबर -40 यानी डिग्री। तो ये -40 डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में बराबर होता है। अब देखिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है फ़ारेनहाइट डिग्री तथा सेल्सियस डिग्री में कौन सी बड़ी होती है। फ़ारेनहाइट डिग्री तथा सेल्सियस डिग्री में कौन सी बड़ी होती है। इसका आंसर है सेल्सियस डिग्री। तो इस चित्र के माध्यम से समझिए, क्योंकि यहाँ आपका है सेल्सियस और यहाँ है फ़ारेनहाइट। तो इसमें 100 खाने हैं, इसमें 180 खाने, तो इसमें केवल 100 खाने, तो इसका अर्थ हुआ कि सेल्सियस के खाने बड़े हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, केल्विन और सेल्सियस डिग्री में कौन सी बड़ी होती है। तो इसमें कोई बड़ी नहीं होती, दोनों बराबर होते हैं क्योंकि दोनों में 100 खाने होते हैं। अब अगला है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि चित्र के माध्यम से समझना आसान है। कि देखिए यहाँ पर है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री और यहाँ पर फ़ारेनहाइट में आप देखेंगे तो 212। या सूत्र पर भी हल कर सकते हैं या इसको याद कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, क्वथनांक जो होता है सेल्सियस में 100 और वहीं फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 212। तो 212। अगला प्रश्न है जल का क्वथनांक 100 डिग्री, तो इसका मान केल्विन में कितना होगा। तो वही बात 373। ये चित्र के माध्यम से या सूत्र से भी हल कर सकते हैं क्योंकि देख रहे हैं डिग्री सेल्सियस में 100 और केल्विन में जो है इसका कितना है 373। अब अगला प्रश्न है दो वस्तुओं के तापों में 20 का अंतर है। दो वस्तुओं के तापों में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, केल्विन पैमाने पर अंतर कितना होगा। क्योंकि दोनों के खाने बराबर होते हैं तो केल्विन में भी ये 20 केल्विन होगा क्योंकि 100 का अंतर दोनों में होता है, इनके खाने आपस में बराबर होते हैं। अब है रेल की पटरियों के बीच जगह क्यों छोड़ी जाती है। रेल की पटरियों के बीच जगह क्यों छोड़ी जाती है। तो इसका आंसर है ताप बढ़ने से लोहे में उसमें प्रसार होता है, बीच में जगह से पटरियाँ टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। यदि जगह नहीं छोड़ी जाएगी तो पटरियाँ क्या हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से उसमें प्रसार होता है। नमस्कार।